कहानी कुछ इस प्रकार प्रारंभ होती है मित्रों। पूरा सुनिएगा तो आपको बहुत ही रोचक और मनोरंजक लगेगी। ये ज्ञानवर्धक भी है। महाअघोरी। आधी रात को मुकेश की नींद टूट गई। वह अंधेरे में फिर फिसफिसा रहा है, फिर उसे बुला रहा है, अपने पास आने को बोल रहा है। पहले दिन वह निवेदन करता, पर अब वह आज्ञा देता है। मुकेश को डर लगता है। उसके पास जाते ही उसे बहुत बुरा डर लगता है। मुकेश को डर लगता है। उसके पास जाते ही उसे बहुत डर लगता है। हर वक्त वह फिस फिस करता रहता है। पहले पहले मुकेश को अच्छा लगता है। उसे लगता उसका भी एक सीक्रेट है। सोचकर ही मुकेश को रोमांच आ जाता, इसलिए तो वह उसके पास जाता था। लेकिन आजकल वह तो उसे वहां जाने के लिए मजबूर कर रहा है। प्रतिदिन स्कूल से लौटते वक्त मुकेश वहां जाता है। वह अब तो रात को भी बुलाता है। अंधेरे में जाने से मुकेश को डर लगता है। उसके बारे में क्या सभी बातें पिताजी को बोल दे, लेकिन उसने तो डराया है कि किसी को भी कुछ बताने पर वह माँ और पिताजी को मार डालेगा। मुकेश जानता है कि इतना करने की क्षमता उसमें है। चुपके से वह बिस्तर से उठ गया। उसके पास जाना ही होगा। वह सड़ा हुआ दुर्गंध और ठंड भरा अंधेरा मुकेश को फिर जकड़ लेगा। फिर भी मुकेश वहां जाता है और वह अंधेरा केवल और केवल फिसफिसाता है। वहां के एक लेक्चरर, वहां एक दिन एक व्यक्ति जो कि डॉक्टर थे, लेक्चर देने आए। उन्होंने सबसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछा तो संध्या ने अपना हाथ उठाया और अपनी समस्या के बारे में डॉक्टर साहब को कहा। मेरा नाम संध्या है। मेरा घर उस पहाड़ के नीचे वाले टाउन में है। हम सभी मतलब मेरी पूरी फैमिली एक समस्या में पड़ी हुई है। कुछ महीने पहले हमारे घर के आसपास एक तांत्रिक की तरह दिखने वाले अघोरी साधु को हमने देखा। हम सभी ने किसी न किसी वक्त उन्हें देखा है। आप तो जानते ही हैं यह जगह तंत्र मंत्र की साधना के लिए कितनी उपयुक्त है। इसलिए पहले हम सभी ने इस बारे में विषय इसलिए पहले हम सभी ने इस बारे में विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसके बाद से ही मेरा भाई मुकेश बहुत बीमार पड़ने लगा। देखते ही देखते कुछ महीनों में वह पूरी तरह अस्वस्थ हो गया। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया गया, बहुत सारे टेस्ट हुए, परंतु कुछ नहीं किया जा सका। एक महीने पहले ही मेरे भाई की मौत हो गई। अंतिम की बात को बताते हुए उस लड़की का गला भारी हो गया। उसके दोनों आंख पानी से भर गए। खुद को संभाल कर वह फिर से बोली, हम सभी का यही मानना है कि यह सब उस अघोरी का ही किया धरा है। लेकिन क्या किया जाए, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही। पुलिस के पास इस बात को लेकर कैसे जाऊं? लेकिन हाँ, वह साधु हमारे घर के आसपास ही घूमता रहता है। भाई के मरने के बाद पिताजी एक दिन गुस्से में आग बबूला होकर उस अघोरी को मारने के लिए दौड़े। लेकिन आप शायद विश्वास नहीं करेंगे सर, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उस अघोरी के हाथ उठाते ही पिताजी बेहोश होकर वहीं रास्ते पर गिर पड़े। क्या? उसके बाद क्या? मैंने जाकर देखा तो पिताजी मानो सो रहे थे। हम सभी इस घटना से बहुत ज्यादा डर गए थे। इसके बाद आतंक से हमने घर से बाहर ही निकलना बंद कर दिया। भाई के मरने के बाद माँ की स्वास्थ्य भी दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अभी तक वह अघोरी यहाँ से नहीं गया, घर के आसपास ही रहता है। मैंने खुद उसे रात में अपने घर के पीछे वाले आम के बगीचे में देखा है। ज्वलंत दृष्टि से वह अघोरी मेरी ही तरफ देख रहा है। हम क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सर, हमें बचाएं। लड़की के निवेदन पर वह घटना को सुनकर बहुत दुखी हुआ। अपने बात को खत्म कर वह लड़की फिर बोली, आपको तो इन सभी तंत्र मंत्र के बारे में बहुत सारा ज्ञान है। मैंने आपके लिखे दोनों किताबों को भी पढ़ा है।
आप हमारे शहर में आए हैं, इसलिए यह मौका गंवाना नहीं चाहती थी। किसी तरह साहस करके मैं अकेली ही चली आई। डॉक्टर कुछ देर सोचकर बोला, देखो, मैं क्या कर सकता हूं? यह इस तरह बोलना संभव नहीं, इसलिए तुम अपने घर का पता और मोबाइल नंबर देकर जाओ। अगर हो सके तो आज शाम को ही वहां आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, लड़की बोली। गाड़ी में बैठकर संध्या के घर के रास्ते पर जाते हुए अघोरी वाली बात बार बार दिमाग में घुमा रहा था। याद आ रहा था कॉलेज के समय की कुछ बातें। बहुत पुराने समय की बात थी। उस समय मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। उसी वक्त पूरा राज्य हिंदू मुस्लिम दंगों से जल उठा। मेरा रूममेट हैदर एक मुसलमान था। परिस्थिति ऐसी हो गई कि हैदर का वहां रहना अब संभव नहीं था। उसे रात के अंधेरे में ही भागने का प्लान बनाया। उसको मैं अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए अगली रात कर्फ्यू लगने के बाद भी हम दोनों वहां से भाग निकले। लेकिन हॉस्टल से कुछ दूर जाते ही हम एक हिंदू दंगेबाज समूह के सामने आ गए। किसी तरह हम दोनों दौड़कर भागते हुए पास ही के एक शमशान में पहुंच गए। पीछे उस वक्त भी समूह हमें दौड़ा रहा था। उसे शमशान में देखा एक अघोरी सन्यासी को। भयंकर रूप, सर पर जटा, पूरे शरीर में चिता भस्म। वह अघोरी एक सड़े हुए मृत शरीर के ऊपर पद्मासन में बैठे हुए थे। वह उनके सार वह उनके सामने बहुत सारे नर खोपड़ी सजाकर रखे हुए थे। हमें दौड़ाने वाला समूह भी यह दृश्य देखकर वहां रुक गया। वह अघोरी पहले ज्वलंत आंखों से हमें देखा, फिर उन दंगेबाजों को। फिर उसने कहा, क्या चाहिए तुम सभी को? उस समूह से एक नेता, गिरे झाड़ने वाला आदमी सामने आया और बोला, बाबा, उस मुसलमान को हमें दे दो और साथ में वह लड़का भी। जो कोई मुसलमान का साथ देगा वह भी गद्दार है। अघोरी बाबा बोले, यह बात है तो तू मुसलमान के साथ ब्रह्म हत्या भी करेगा? इस बात को उस समय ध्यान नहीं दिया। बाद में सोचकर देखा कि उनके लिए जानना असंभव था कि मैं ब्राह्मण हूं। उस नेता ने अघोरी को उत्तर दिया, बाबा, आप तो हिंदू हैं और हम भी। मैं अपने भगवान के नाम पर उनको लेकर ही जाऊंगा। अघोरी बाबा गुस्से में बोले, हरामखोर, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं ही भगवान हूं। अहम ब्रह्मास्मि। तू लेकर जाएगा इन्हें? तू रुक रुक, देख मैं क्या करता हूं, देख। यह बोलकर अघोरी बाबा ने आंख बंद कर धीरे से किसी अन्य भाषा में कुछ पढ़ते पढ़ते सामने रखे खोपड़ी को हाथ में उठा लिया और फिर जोर से उसे नीचे जमीन पर पटका। अचानक तुरंत ही दर्द से कराहते हुए नीचे गिर पड़ा वह नेता। पटकने के कारण जहां से वह कंकाल खोपड़ी टूटा था, ठीक उसी जगह से नेता के सिर से खून बह रहा था। अघोरी फिर चिल्ला उठा, और कौन हरामी इन्हें ले जाना चाहता है? आजा। इसके बाद तो वो सभी किसी तरह खुद के नेता को उठाकर भाग निकले। फिर अघोरी हमें देखकर बोला, जाओ, अब दोनों भाग, यहां से भाग जाओ। मैंने निवेदन करते हुए कहा, बाबा, आज रात अगर लौटा तो वह सभी हमें जरूर मार डालेंगे। आज रात यहीं पर रहने दीजिए बाबा। कुछ देर मेरी तरफ देख अघोरी इशारे से मुझे अपने पास आने को कहा। मैं डरते हुए उस तरफ आगे बढ़ा। पास जाते ही एक सड़ा हुआ दुर्गंध नाक में आया। उल्टी आ जाए ऐसा मरा सड़ा हुआ दुर्गंध। अघोरी दोनों हाथों से मेरे सर को पकड़कर मेरी आंखों में कुछ देखा, फिर कुछ देखकर आंख बंद किया और फिर बोले, महाकाल की इच्छा से देख रहा हूं, तुम्हारे अंदर लक्षण है। हाँ, लक्षण है। सुन, तू रह जा मेरे पास, कल मैं यहां रवाना होऊंगा। तो चल मेरे साथ, बहुत बड़ा हो जाएगा, पर मुझे परेशान मत करना, कभी नहीं। इसके बाद लगभग 8 दिन हमने उनके साथ बिताए। उनके पास से बहुत कुछ अद्भुत ज्ञान जाना था और वहीं से मेरा झुकाव
इस तंत्र मंत्र विषय पर है। इस विषय का मतलब है यह सभी अलौकिक बातें जो मनुष्य की सोच से परे हैं। उसके नियम को मैंने देखा है और चाल चलन भी। फिर भी और कुछ जानने के बारे में जिज्ञासा हमेशा बढ़ती ही गई। स्टेशन पर पहुंचकर हमने ट्रेन को पकड़ा। हैदर लखनऊ जाने को व्यस्त हुआ। जाने से पहले उस अघोरी ने मेरे माथे के ठीक बीच में तर्जनी उंगली को रखकर कुछ मंत्र पढ़े थे। फिर कहा था, जा जा, अब मैं तुझे कभी नहीं मिलूंगा, लेकिन तेरे अंदर साधु लक्षण हैं, इसलिए तुम्हारे अंदर कुछ शक्ति को जगा दिया है, भविष्य में काम आएंगे। 25 साल पहले की इस घटना में मैं खो सा गया था। सोच टूटी ड्राइवर की इस बात से। गाड़ी से चेहरा निकाल कर देखा। चारों तरफ एक अद्भुत सी शांति थी, जैसे किसी शमशान की निशब्दता हो। यह समय चिड़ियों के लौटने का है, लेकिन किसी भी चिड़िया की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। गाड़ी से उतरकर घर के चौखट पर पैर रखते ही एक अद्भुत सी अनुभूति हुई। यह अनुभूति को मैं जानता हूं, लेकिन इतनी तीव्र कभी नहीं हुई। घर की तरफ बढ़ते हुए ऐसा लगा कि इस घर के आसपास के पेड़ पौधे सूख रहे हैं। पेड़ों पर पत्ते नहीं हैं, ऐसा ही कह सकते हैं। मेरे दरवाजे के पास पहुंचने से पहले ही मैंने देखा कि एक आदमी दरवाजा खोलकर बाहर आया और बोला, डॉक्टर साहब आप? हाँ, आप सचमुच आएंगे यह मैंने नहीं सोचा था। आइए अंदर। घर के अंदर जाकर देखा तो परिस्थिति और भी गंभीर थी। बाहर के मुकाबले अंदर 5 डिग्री ज्यादा ठंड है। मैं जिस कमरे में बैठा वह छोटा सा है। 2 बल्ब जल रहे हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है कि कमरे में प्रकाश नहीं है। बल्ब की रोशनी किसी कारण से चारों तरफ फैल नहीं पा रही। परिवार के सभी ने मिलकर मुझे एक बार फिर पूरी घटना बताई। नई बात यह जाना कि मुकेश आए दिन स्कूल से घर देरी से आता था। उसके दोस्तों से जाना गया कि मौत के कुछ महीने पहले से ही मुकेश कुछ बदल सा गया था और छुट्टी के बाद अक्सर वह जंगल से होकर पहाड़ की तरफ जाता था। इस संबंध में किसी के पास कोई सटीक जानकारी नहीं थी। बाद में कुछ पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने खिड़की से मुकेश को रात में बाहर जाते देखा है। परिवार के सभी का मानना है कि उस जंगल में अघोरी ही उसे वश करके ले जाता है, और माधव का मानना था उसी तांत्रिक की वजह से ही उसके लड़के की मौत हुई। उन सभी की बातों को मैंने ध्यान से सुना। अवश्य असली बात अभी इन्हें नहीं बताया जा सकता। अगर मैं इन्हें बताऊंगा तो शायद सभी डर जाएंगे और मुझे भी हानि हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो बताया जा सकता है। इसलिए मैं माधव जी से बोला, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं। तांत्रिक मतलब अघोरी नहीं। तांत्रिक व कपालिक है, निम्न श्रेणी के साधक। इनकी शक्तियां साधारण व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा प्रतीत होता है, पर एक अघोरी के सामने वह पूरी तरह तुच्छ है। एक अघोरी बहुत ही शक्तिशाली होता है। तंत्र शक्ति दिखाना और नर बलि देना अघोरी तंत्र के अंग नहीं है। अघोरियों को लेकर कुछ भयावह और भूल धारणा की कहानियों ने लोगों में बहुत प्रचार बनाया है। उनके तंत्र क्रिया या चाल चलन अवश्य ही भयावह है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन किसी मनुष्य को क्षति पहुंचाना उनके लिए बहुत ही निम्न तरह का काम है। वह सब बहुत ही ऊंची पद्धति के साधक हैं। मैं पहले ही जान गया कि आगे का प्रश्न क्या होने वाला है। माधव जी बोले, लेकिन लोग जो कहते हैं वह सभी मृत देह के साथ, मतलब? मैं बोला, हाँ आप ठीक ही जानते हैं। अघोरी लोग मृत देह के साथ शारीरिक तरह के मिलते हैं, पर वह भी उनके साधना का एक महत्वपूर्ण अंग है। अघोर शब्द का अर्थ घोर व भेदभाव से मुक्त होना है, और लोकाचार, घृणा, लज्जा, भय यह सब है बाधक। यह घोर साधना है, ऋणात्मक शक्ति की साधना, जो बहुत ही जल्दी ईश्वर के साथ आत्मा को मिलाने में सहायता करता है। सहज भाषा में अगर मैं बोलूं तो मान लीजिए आपके पास 2 रास्ते हैं।
एक सीधा रास्ता है पर दीर्घ पथ है और दूसरा रास्ता कठिन और दुर्गम है, लेकिन इस पथ पर जाने से समय कम लगेगा। अब आप किस पथ से जाएंगे यह आपके ऊपर है। अघोर साधना है यह द्वितीय पथ। इसी तरह इसके साधना पद्धति भी अति कठिन व भयावह है। इनके खाद्य हैं जो कुछ भी वर्जित है वही सब, जिसमें मृत पशु से सूखे हुए पत्ते तक, अवश्य ही इन सबको वह कच्चा ही खाता है। अग्नि से बने खाद्य वह ग्रहण नहीं करते, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अग्नि सभी को पवित्र कर देता है। इसलिए इनके साधना का एक चरम प्रक्रिया है मृत संगम, क्योंकि मृत्यु इनके लिए जीवन की तरह स्वाभाविक है। मृत व्यक्ति इनके सामने बहुत ही साधारण है। उस मृत देह से लिप्त होने के समय भी वो सब महाकाल के ध्यान में खोए रहते हैं। यह भी एक प्रकार का साधना है, खुद को सर्व बाधा, भय व घृणा से मुक्ति करने की साधना। इतने सब महत्वपूर्ण बातों को उनके दिमाग में जाने के लिए थोड़ा सा समय दिया, फिर अपने प्रसंग में लौटा। देखिए, मेरा मानना है कि मुकेश के हत्या के पीछे कोई अघोरी नहीं है। जो दोषी है वह निश्चय ही कोई साधारण तांत्रिक है। वह सब ही मनुष्यों को क्षति पहुंचाते हैं। तंत्र मत में अघोरी का स्थान है आदि साधक अर्थात महादेव के ठीक बाद ही। मनुष्य व जीवित किसी के साथ इनका संपर्क नहीं है, तो नरबलि देने का कोई प्रश्न नहीं उठता। संध्या के पिता ने पूछा, मतलब मंत्र से सही में मुकेश को मारा है, तब वह काल्पनिक कोई अघोरी नहीं है, तब वह कपालिक कोई अघोरी नहीं है, बल्कि कोई शैतान तांत्रिक जिसकी क्षमता बहुत ही कम है। पर आपने जो बात बोला है कि केवल हाथ उठाने से किसी मनुष्य को बेहोश कर सकता है, वह व्यक्ति भी खास शक्तिशाली है। इतनी क्षमता केवल किसी अघोर तांत्रिक के पास ही हो सकता है, और यही बात मुझे इतनी देर से सोचने पर मजबूर कर रहा है। जो भी हो, मैं अब चलता हूँ। इस विषय को लेकर आज रात सोचता हूँ, कल आपको बताऊंगा। घर से बाहर निकलकर जितना हो सके स्वाभाविक तरीके से चलकर गाड़ी तक आया। दरवाजे से बाहर के गेट तक आते समय मैंने अनुभव किया कि एक जोड़ा भयानक आंख मुझे देख रहा है। उसे किसी भी तरीके से यह नहीं जानने देना है कि मुझे उसकी उपस्थिति की भनक लग चुकी है। अगर ऐसा किया तो मेरे ऊपर विपत्ति आ सकती है। मेरे गाड़ी के उस घर से कुछ दूर आने के बाद मैंने शांति से सांस लिया। माधव जी को घटना की पूरी सच्चाई नहीं बताई है। कैसे उन्हें बोलूं कि उनकी शक्ति, कैसे उन्हें बोलूं कि उनके क्षति करने की चाह, कैसे उन्हें बोलूं कि उनको क्षति पहुंचाने की चाह वाला वह अशुभ शक्ति उनके स्वयं के घर में ही है। हाँ, उस घर की महिला मतलब संध्या की माँ पूरी तरह से एक अशुभ शक्ति के कब्जे में है। घर में जाते ही मैं समझ गया था वह पूरी तरीके से शैतानी शक्ति के कब्जे में है, बहुत ही शक्तिशाली शैतानी शक्ति के। उस रात नींद नहीं आ रहा था। आंख बंद करते ही दिखता वह दृश्य, महिला के ठीक पीछे जमा हुआ काला अंधकार, लेकिन उस अंधकार का एक आकृति था। ठीक कोई उनके दोनों कंधों पर हाथ रखकर खड़ा है। उस अंधकार के भीतर से दो जलते हुए आंख मानो मुझे ही घूर रहे हैं। उस दृष्टि को नजरअंदाज करके किस तरह से उतने समय मैंने स्वाभाविक तरीके से बात किया था, वह केवल मैं ही जानता हूं। कुछ तो करना होगा, लेकिन क्या कर सकता हूं। अद्भुत शक्तियों के साथ यह पहली बार मेरा सामना नहीं है। इससे पहले भी मेरा दूसरे जगत की ताकतों से आमना सामना हुआ है, पर निस्संदेह कोई भी इतना भयानक नहीं था। यह शैतान बहुत ही ताकतवर है। यही सोचते सोचते आधी रात को झपकी जैसी आई थी। नींद खुल गया एक फिसफिसाहट के शब्द के साथ। आंख खोलते ही जो देखा उससे मेरा हृदय बंद होने के कगार पर आ गया था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो।
जय श्री राम भक्तों।